पाकिस्तान में 68 घंटे से काउंटिंग जारी है। कई सीटों पर दोबारा से हो रही है वोटों की गिनती। 7 सीटों पर नतीजे अभी तक नहीं आ पाए हैं। अभी तक 258 सीटों के नतीजे आए हैं। तो आप देखिए, ये इस वक्त हालात है। 265 में से 258 पर नतीजे आए हैं। अभी भी 7 सीटें ऐसी हैं जिन पर नतीजे नहीं आए। और देखिए हुआ क्या है इस बार, जो 2024 में नतीजे सामने आ रहे हैं उसमें नवाज शरीफ की पार्टी यानी कि PMLN और इसके अलावा बिलावल भुट्टो की पार्टी PPP और साथ ही इमरान खान PTI कहां पर है, इमरान खान के समर्थक कहां पर हैं, वो इस वक्त आंकड़े आपको हम दिखा रहे हैं। नवाज जो कि दूसरे नंबर पर है, PTI समर्थक इस वक्त पहले नंबर पर है और PPP यानी बिलावल भुट्टो तीसरे पर हैं। और एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान में इमरान समर्थकों का हल्ला बोल। चुनाव में धांधली के खिलाफ PTI का प्रोटेस्ट। देश भर में इमरान समर्थक विरोध प्रदर्शन करेंगे, ये तैयारियां चल रही हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, कराची लाहौर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो आप देखिए किस तरह से नतीजों को लेकर अब जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, जो नफरत है और जो हिंसा है वो साफ तौर पर आपको नजर आ रही है। किस तरह से पाकिस्तान के अंदर सरकार बनना तो दूर, उसके पहले जो हालात बन रहे हैं, चुनाव के बाद पाकिस्तान गृहयुद्ध में जाता हुआ नजर आ रहा है। ये स्थितियां इस वक्त, और इन सब के लिए अगर किसी को कसूरवार ठहराया जा रहा है तो वो पाकिस्तान के सेना प्रमुख यानी आसिम मुनीर, उनका जिक्र बार बार हो रहा है। और एक और बड़ी खबर आपको बताएं, पाकिस्तान में किसी भी पार्टी को बहुमत अभी तक नहीं मिला है। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा निर्दलीय उम्मीदवार जीते, और कौन है वो? ये सभी इमरान समर्थित उम्मीदवार हैं। इमरान समर्थित 102 उम्मीदवार जीते हैं। नवाज शरीफ की PMLN सबसे बड़ी पार्टी बनी है पार्टी हिसाब से अगर बात की जाए, क्योंकि नवाज शरीफ की PMLN को 73 सीटें मिली है और बिलावल भुट्टो की PPP को 54 सीटें मिली हैं। तो पाकिस्तान में काउंटिंग और बड़ी अपडेट क्या है, यह आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। 68 घंटे से जारी है काउंटिंग। 7 सीटों पर नतीजे का अभी भी इंतजार है। अभी तक 258 सीटों के नतीजे आउट हुए हैं, सामने आए। सबसे ज्यादा निर्दलीय उम्मीदवार जीते हैं। निर्दलीय उम्मीदवारों की बात की जाए, 102 सीटों पर ये जीते हैं। नवाज शरीफ की PMLN को 73 सीट मिली है। धांधली से इमरान समर्थक बेहद नाराज नजर आ रहे हैं। कराची लाहौर में सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। नवाज मरियम की जीत के खिलाफ याचिका तक लगा दी गई है। काउंटिंग में धांधली के आरोप पर याचिका लगाई गई है। ये इस वक्त वहां पर हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं। यानी सरकार किसकी बनेगी ये अभी साफ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और गुलाम अब्बास इस वक्त लाहौर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कराची से जुनैद जुल्फिकार भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी रुख करेंगे। लेकिन गुलाम, सबसे पहले आपके पास देखिए, 3 दिन हो गए हैं गुलाम, और जो नतीजे उसके बाद की जो हालात हैं, बजाय इसके कि ये तस्वीर साफ हो पाती कि सरकार किसकी बनेगी, कुछ और ही हो रहा है। हिंसा, फायरिंग, उन्माद फैलता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, कोरोना बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि उसका रीजन ये है कि इसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो रिगिंग का आरोप लगा रही हैं। सिर्फ PMLN जो कि नवाज शरीफ की पार्टी है, उसके अलावा नवाज शरीफ की पार्टी सिर्फ इसके ऊपर कोई कंसर्न शो नहीं कर रही। बाकी बिलावल भुट्टो से लेकर इमरान खान तक तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इस इंतखाबात में रिगिंग का आरोप लगा रही है और कह रही है कि धांधली हुई है। इमरान खान चाहे वो इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बनते हैं या नहीं बनते, लेकिन इमरान खान ने 8 फरवरी को होने वाले चुनाव में ये साबित कर दिया कि सबसे पावरफुल और सबसे फेवरेट और सबसे पॉपुलर लीडर पाकिस्तान के अगर कोई है तो वो इमरान खान है। क्योंकि PTI से न सिर्फ इलेक्शन से पहले जो हमने कवर किया सिचुएशन देखी, उस पे जो PTI के साथ सलूक था, लेवल प्लेइंग फील्ड PTI के पास बिल्कुल नहीं थी। इवन के बल्ला जो उनका बैट निशान था वो छीन लिया गया था। हर कैंडिडेट अलग अलग निशान पर इलेक्शन लड़ा है। अब ये 102 जो जीते हैं, ये अलग अलग निशान पर इलेक्शन लड़ के जीते हैं। हर कैंडिडेट ने अपने लोगों को अलग अलग अपना निशान याद करवाया है और उसके बाद जाके कहीं वो जीते हैं। तो ये एक बड़ी और दूसरी बात ये है कि पूरी दुनिया से इस वक्त जो प्रेशर आ रहा है उसमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन के ऊपर जो सवाल उठे हैं, खास खासकर अमेरिका के जो कांग्रेसमैन हैं और जो उनके हाउस के मेंबर्स हैं, वो जो बाइडेन से अब ये डिमांड कर रहे हैं कि इसकी इन्वेस्टिगेशन जो है जब तक नहीं होती उस वक्त तक इस इलेक्शन को तस्लीम ना किया जाए। तो ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के लिए बहुत मुश्किल होगा। और जो ऑलरेडी पाकिस्तान में एक अनरेस्ट चल रहा था, बिल्कुल, तो पाकिस्तान के लिए इस वक्त बहुत ही ज्यादा संकट और परेशानी के हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं। चुनावी नतीजों के बाद